नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। उससे पहले दोस्तों एक बार प्यार से बोलिए जय माता की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा 9 महीने का बच्चा था। कुम्हार माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता रानी की मूर्तियां बना बनाकर बाजार में बेचता था और अपना गुजारा चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज़ माता रानी की पूजा करते थे। कहते हैं माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है। एक बार कुम्हार और दुर्गा माता की मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा था और वह अपनी आंखें बंद किए हुए था और माता रानी के ध्यान में लगा हुआ था। उसका ध्यान पैरों के नीचे मिट्टी को रौंदने में नहीं था, उसका ध्यान माता रानी की ओर था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त लगी हुई थी। वह अपने बच्चे को खाट पर सुलाकर खाना बना रही थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई, लेकिन उसकी कुम्हार की पत्नी का ध्यान उधर नहीं था। उसका ध्यान खाना बनाने में था। उसने बच्चे की तरफ देखा ही नहीं। वह बच्चा खाट से उठा और बच्चा खेलता खेलता वहां आ पहुंचा जहां पर उसके पिता कुम्हार माता दुर्गा रानी के ध्यान में मगन हुए मिट्टी को पैरों के नीचे रौंद रहे थे। अचानक कुम्हार का बेटा उस मिट्टी में चला गया और वह कुम्हार के पैरों के नीचे आ गया, लेकिन कुम्हार को इस बात का जरा भी पता नहीं चला। वह माता रानी के ध्यान में लगा हुआ मिट्टी को रौंदता रहा। बच्चा उसके पैरों के नीचे रौंदा गया और खून और मिट्टी का रंग लाल हो गया। अचानक जब बच्चे की माँ खाना बनाने के बाद बाहर आ गई, देखा तो उसने खाट पर बच्चे को नहीं पाया। इस प्रकार वह बच्चे को ढूंढती हुई अपने पति के पास आ गई, जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैरों के नीचे गया। वह देखा कि कुम्हार की मिट्टी का रंग लाल हो चुका है। बच्चा पैरों के नीचे रौंदा जा चुका है। उसने कुम्हार का हाथ पकड़कर खींच लिया। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में ले लेकर रोने लगे कि लोगों ने यह क्या कर दिया, कि अपने लोग कहेंगे कि यह कुम्हार ने क्या कर दिया कि अपने ही बच्चे को अपने पैरों के नीचे मार दिया। कुम्हार और उनकी पत्नी माता रानी की मूर्ति के सामने बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और विनती करने लगे और माता से बोलने लगे, माँ तो आपके ही ध्यान में था, इसमें मेरा क्या कसूर है? यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे, बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुन रही थी। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के रूप में एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में जान डाल दी और कुम्हार और उसकी पत्नी को बच्चे को देकर माता रानी ने कहा, लो संभालो अपने बच्चे को, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कुम्हार और कुम्हारिन बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे। दोस्तों, एक बार फिर से बोलो जय माता दी।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।